डियर स्टूडेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं आपके सामने पुनः बिहार लोक सेवा आयोग के सिलेबस पर आधारित जो एंथ्रोपोलॉजी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु लेकर आया हूँ। आज का सब्जेक्ट है प्री मैरिटल एंड एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स रिलेशनशिप इन ट्राइबल सोसाइटी। क्या है दोस्तों? प्री मैरिटल एंड एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स रिलेशनशिप इन ट्राइबल सोसाइटी। जनजातीय समाज में विवाह पूर्व तथा विवाह के पश्चात अन्य व्यक्ति के साथ सेक्स अथवा यौन संबंध, ये हमारा टॉपिक है। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं विस्तार से कि जनजातीय समाज में प्री मैरिटल जो होता है, विवाह के पूर्व एक संस्था पाई जाती है या उभागरी जैसी एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था पाई जाती है। प्राय अनेक जनजातीय समाज में यह जो उभागरी जैसी सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है, यह लड़का एवं लड़की दोनों के लिए एक ही होता है। किसी किसी जनजातीय समाज में ये जो युवागरी है वह लड़का के लिए अलग और लड़की के लिए अलग होता है। ये पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं यूथ डॉर्मेट्री के क्लास में, इस पर विस्तार से चर्चा किया जा चुका है। चलिए चलते हैं इस बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं कि जनजातीय समाज में विवाह के पूर्व यौन संबंध की व्यवस्था उनमें पाए जाने वाले महान सामाजिक सांस्कृतिक जो संरचना युवागरी के आधार पर समझा जा सकता है। एल्विन का मानना है या एल्विन के अनुसार मूरिया गोंड के घोटुल में अधिक उम्र की लड़कियां अपने से कम उम्र के लड़कों को यौन क्रिया संबंधी शिक्षा देती है और युवागरी में प्रेम तथा यौन संबंधी क्रियाकलाप खूब होता है। यद्यपि वास्तविक संभोग की मनाही होती है। एल्विन इस बात पर बल देकर कहते हैं कि युवागरी में यौन संबंधी शिक्षा एवं शारीरिक संभोग एक आवश्यक अंग है। इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि जनजातीय समाज में युवागरी का अस्तित्व उनमें विवाह पूर्व यौन संबंधी क्रियाकलाप को प्रमाणित करती है। उसी प्रकार से अनेक जनजातीय समाज में विवाह के पश्चात भी अनेक अवसरों पर, अनेक त्योहारों पर यौन संबंध यानी यौन प्रतिबंध ढीले कर दिए जाते हैं। जैसे कि ओरों जनजाति में खद्दी त्योहार होता है, हो जनजाति में माघी त्योहार के अवसर पर यौन प्रतिबंध ढीले कर दिए जाते हैं। जबकि गोंड जनजाति में यदि पति को यह ज्ञात हो जाए कि उसकी पत्नी पर व्यक्ति गमन का दोषी है, तो भी वह इस आधार पर अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता। तो यह है दोस्तों जो घटना है, जो प्री मैरिटल एंड एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स रिलेशनशिप इन ट्राइबल सोसाइटी, वह किसी न किसी उसके अंदर उस समाज के सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका संबंध किसी भी तरीके से लीगल अथवा इलीगल इस दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है, कानूनी अथवा गैर कानूनी दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है जनजातीय समाज में विवाह के पूर्व अथवा विवाह के पश्चात जो यौन संबंध पाए जाते हैं, वह किसी न किसी रूप में उस समाज के सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के अंग रूप में स्वीकार किया गया है। चलिए कारण क्या है? इस प्रकार की जो व्यवस्था है जनजातीय समाज में विवाह के पूर्व से विवाह के पश्चात जो यौन संबंध पाए जाते हैं, यौन संबंधी क्रियाकलाप की जो व्यवस्था पाई जाती है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? विभिन्न विद्वानों ने अपने मत दिए हैं और उन मतों के अनुसार एक नंबर में चलते हैं लोग। दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके उतार कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उसको उतार लीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं एक नंबर में।
एक नंबर में है कि विवाह के पूर्व अनेक जनजातीय समाज में विवाह के पूर्व कौमार्य यानी वर्जिनिटी को आवश्यक शर्त नहीं माना जाता है। क्लियर है दोस्तों। दूसरा कारण है, विद्वानों का मानना है कि विवाह के पूर्व ही यौनिक क्रियाकलाप अथवा यौनिक संबंध से परिचित होने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। तीसरा बिंदु है दोस्तों कि जनजातीय समाज में शायद ऐनिक स्वतंत्रता को सामाजिक तथा नैतिक अपराध के रूप में नहीं देखा जाता है। क्लियर है दोस्तों। जनजातीय समाज में यौनिक स्वतंत्रता को सामाजिक तथा नैतिक अपराध के रूप में नहीं देखा जाता। क्लियर हो गया दोस्तों। चौथा पॉइंट है दोस्तों, अनेक जनजातीय समाज ऐसा मानती है, ऐसा समझती है कि विवाह पूर्व तथा अतिरिक्त वैवाहिक संबंध से युवक तथा युवतियों के बीच पारस्परिक सहयोग की भावना दृढ़ होती है, मजबूत होती है। शायद ही इस कारण से उसमें जो है पूर्व प्री मैरिटल एंड एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स रिलेशनशिप की व्यवस्था पाई जाती है। साथ ही इससे अनावश्यक संघर्ष को रोका जा सकता है, ऐसा उनका मानना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पांचवा पॉइंट है, जनजातियों में अथवा जनजातीय समाज में सामूहिकता को आवश्यक माना गया है या माना जाता है। शायद इसलिए अनेक उत्सवों तथा त्योहारों पर यौनिक प्रतिबंध ढीले किए जाते हैं ताकि उनके बीच की जो सामूहिकता की भावना है वह बनी रहे। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों, छठा पॉइंट। प्रायः जनजातीय समाज में लड़की के कौमार्य तथा यौन संबंध के आधार पर किसी के चरित्र का निर्धारण नहीं होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अनेक जनजातीय समाज में सामाजिक जीवन को दृढ़ बनाने तथा पारस्परिक सहयोग की भावना को प्रबल बनाने के उद्देश्य से भी अनेक अवसरों पर यौनिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है। तो अनेक विद्वानों ने प्री मैरिटल एंड एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स रिलेशनशिप के परिप्रेक्ष्य में अपने अनुभवों के आधार पर निम्नलिखित 7 पॉइंट को दिए हैं। अच्छा, आशा करता हूं दोस्तों कि आपने अच्छे से इसको सुना है और आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये शॉर्ट नोट्स में बिहार लोक सेवा आयोग में कई बार आ चुका है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि कब पूछा है। चलिए थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं दोस्तों कि क्या इस तरह की व्यवस्था हमारे आधुनिक समाज में है। प्री मैरिटल एंड एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स रिलेशनशिप की जो व्यवस्था है जनजातीय समाज में, यह उनके सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का अंग है। परंतु क्या हमारे आधुनिक समाज में भी इस प्रकार की व्यवस्था है? क्या हमारे आधुनिक समाज में प्री मैरिटल एंड एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स रिलेशनशिप क्या हमारे आधुनिक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का अंग है? तो यह हमारे सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का अंग नहीं है दोस्तों। यह जो है हमारे क्या है अति में आधुनिक समाज में, यह आधुनिकता की देन है, यह पश्चिमी सभ्यता की देन है, न कि यह हमारे सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक अंग है। अब विवाह पूर्व यौन संबंध जो आधुनिक समाज में पाए जाते हैं उसका वर्तमान स्वरूप लिव इन रिलेशनशिप है, आप लोग जानते होंगे, और ये भी विवादित स्थिति में है। अभी लोग समाज में, चूंकि इसे सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का अंग नहीं है, सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता इसे प्राप्त नहीं है, इसलिए लोग इसे अच्छा दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो व्यवस्था है प्रायः ग्रामीण समाज में तो संभव नहीं है। इसलिए जो शहरी क्षेत्र है, सुदूर शहरी क्षेत्र में, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स रिलेशनशिप क्या होता है। यह भी हमारे सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का अंग नहीं है दोस्तों। यह जो है यह भी शहरी क्षेत्र में लोग, चूँकि ऐसी व्यवस्था है कि जिसके जो है
हस्बैंड होते हैं, पति होते हैं, कई दिनों तक घर से बाहर रहते हैं काम की तलाश में। काम का स्वरूप भी ऐसा है कि महीनों से कभी सालों भर बाहर रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि जो स्त्रियां होती है अपनी यौन संतुष्टि के लिए इस प्रकार के व्यवहार को करती है। लेकिन इस प्रकार के व्यवहार के जो है क्या है, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का अंग नहीं है। खैर, कारण जो भी हो, आधुनिक समाज में जो ये व्यवस्था, जो ये प्री मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स रिलेशनशिप है, वो किसी भी रूप में स्वीकार के योग्य नहीं है। तो इसके साथ ही दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को आशा करता हूँ अच्छा से सुने होंगे, अच्छा से समझे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिहार लोक सेवा आयोग के सिलेबस पर आधारित है और ये कई बार पूछ चुका है। इसी शब्दों के साथ ही इस क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। 45वां चल रहा है। यह विवाह चैप्टर का अब 2-3 पॉइंट्स और बच गया, इसके बाद विवाह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद परिवार की ओर चलेंगे, उसके बाद किनशिप की ओर चलेंगे। तब और बहुत सारे पॉइंट्स है, फिजिकल रिलेशन से, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी है। अभी बहुत लंबा क्लास चल रहे हैं, इसलिए आप लोग गौर से वीडियो को देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो व्यक्ति सोशियोलॉजी लेना चाहते हैं या जिन्होंने ऑप्शन सोशियोलॉजी लिया है, वो भी इसको मैं उनसे अपील करता हूँ कि मेरी वीडियो को वो अच्छे से देखें, उनको बहुत सुविधा होगी और संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा इसी वीडियो में ही। वीडियो लगातार देखते रहिए, आपको सारा सिलेबस हम वीडियो में डाल दे रहे हैं। आपको किसी कोचिंग या किसी अथी की आवश्यकता विशेष नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।